हेलो एवरीवन। अभी मैं इसमें आपको एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2 कराऊंगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ ब्रांड एम्बेसडर दिए हुए हैं और इनके जो संबंध है वो दिए हुए हैं। तो देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये गुरुग्राम के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बनी है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये ऋषभ पंत बने हैं, ये बिल्कुल सही है। और थम्सअप के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये शाहरुख खान बने हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केसीआर किट योजना। केसीआर किट योजना जो है ये तेलंगाना सरकार की है। केसीआर किट योजना ये है क्या, आइए समझते हैं। गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं को सभी आवश्यक वस्तु की उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना की शुरुआत की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, यूक्रेन के ऊपर जब रूस हमला किया, यूक्रेन के ऊपर जब रूस हमला किया तो एक बाल्टिक देश जो थे वो आपातकाल अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। ये देश है लिथुआनिया। नेक्स्ट है हेमानंद बिस्वाल। हेमानंद बिस्वाल जो है ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, इनका निधन हो गया है हेमानंद बिस्वाल जी का। नेक्स्ट है, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन। इसके जो राइटर हैं ये अनिरुद्ध सूरी जी हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिए हैं, आइए देखते हैं। सेबी के जो पहली महिला प्रमुख बनी है ये माधवी पुरी बुच बनी है, ये बिल्कुल सही है। आइकिया जो इसका आई थिंक हैदराबाद में इसका स्टोर है आइकिया का, तो इसकी जो पहली महिला सीईओ बनी है ये सुजैन पुलवेर बनी है आइकिया इंडिया की, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बने हैं चनीरा बस्सी पुनप्पा बने हैं, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों सही हैं, तो उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के बाहर जो है पहले हमारे आईआईटी का जो आईआईटी जो स्थापित होते थे ये भारत के अंदर स्थापित होते थे, अब भारत के बाहर आईआईटी स्थापित होंगे, तो ये कहाँ होंगे, तो ये यूएई में स्थापित होंगे। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं वो रोहित शर्मा बने हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं ये रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है कुबलंगी गांव। कुबलंगी गांव जो है ये केरल का है, कुबलंगी गांव केरल का है कुबलंगी गांव, और इस गांव को देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बनाया गया है। नेक्स्ट है, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी बन गई है वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष। ऋचा घोष जो है ये महिला क्रिकेटर हैं और वनडे क्रिकेट में इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन, ये एक्सरसाइज होता है भारत और जापान के बीच, जापान है, भारत और जापान के बीच ये एक्सरसाइज होता है धर्म गार्जियन। ये बेलगाम कर्नाटक में हुआ है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है ई वेस्ट इको पार्क, ये भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क है, ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा ई वेस्ट इको पार्क। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इसमें भारत जो है ये 43 स्थान पे है। अपना प्यारा देश भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है ये 43वें स्थान पे है। इसमें नंबर 1 पे कौन है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीती हैं, ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीती हैं वो है भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती हैं आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो वो चीन ने किया था। नेक्स्ट है
ऊर्जा अवार्ड्स 2022, ये ग्रेविटी फाउंडेशन की हैं, ऊर्जा अवार्ड्स 2022। इसके जो 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है योहन पूनावाला को। नेक्स्ट है खगोलविद के द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है अल्कायोनिस रखा गया है, अल्कायोनियस रखा गया है। नेक्स्ट है मिलन 2022, ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होते हैं मिलन 2022। इसका जो आयोजन हुआ है ये विशाखापट्टनम में हुआ है मिलन 2022 का। नेक्स्ट है रामेश बाबू प्रज्ञानंद, ये रामेश बाबू प्रज्ञानंद जो है ये शतरंज खिलाड़ी हैं और ये भारत के हैं, सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी हैं ये भारत के, और वो मैग्नस कार्लसन को हराया है। मैग्नस कार्लसन को विश्व चैंपियन में हराने वाला अब तक का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं रामेश बाबू प्रज्ञानंद। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि रामेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से रिलेटेड है, तो ये शतरंज से रिलेटेड है। और रामेश बाबू प्रज्ञानंद जो है विश्व चैंपियनशिप में ये मैग्नस कार्लसन, जो ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, इनको हराया है। और आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये किस कंट्री के हैं मैग्नस कार्लसन। जिस तरह रामेश बाबू प्रज्ञानंद जो है वो भारत के हैं, तो मैग्नस कार्लसन किस कंट्री के हैं, कमेंट्स में लिखकर बताइए। किसान मोबाइल ऐप जो है ये IIT रुड़की ने उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया है, किसान मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है प्रशिक्षालय। प्रशिक्षालय जो है जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी के छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो है ये आरपीएफ का है, आरपीएफ का है ऑपरेशन आहट। किसके लिए? तो मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है आरपीएफ के द्वारा। नेक्स्ट है वन ओशियन समिट। वन ओशियन समिट जो है ये फ्रांस में हुआ है, वन ओशियन समिट, और ये संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशियन समिट का आयोजन हुआ है फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स जी को हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है प्रशासन में सुधार के लिए असम सरकार के द्वारा। असम सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है प्रशासन में सुधार के लिए। नेक्स्ट है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम जो है ICGS सक्षम रखा गया है। ICGS सक्षम रखा गया है। नेक्स्ट है लखवार बांध। लखवार बांध जो है ये उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। लखवार बांध, लखवार बांध परियोजना ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लखवार बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड में देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे हैं। और ये किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये यमुना नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? उर्दू भाषा के लिए, तो हम उर्दू भाषा पे फोकस करते हैं, तो चंद्रभान ख्याल जी को दिया गया है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार। आइए कुछ देखते हैं, यहाँ पे कुछ व्यक्ति दिए हुए हैं और इनके पद वगैरह दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हैं विक्रम मिश्री जी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विक्रम मिश्री जो है ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए 4 हम ढूंढेंगे, ऑप्शन ए के लिए 4, तो ऑप्शन ए के लिए 4 यहाँ पे हमें मिला और यहाँ पे मिल गया। ठीक है, दिलीप संघानी की बात करते हैं। तो दिलीप संघानी जो है इफ्को के अध्यक्ष हैं, तो इनके लिए 3 ठीक है। पुष्प कुमार जोशी जो है, ये पुष्प कुमार जोशी जो है HPCL के नए अध्यक्ष हैं। पुष्प कुमार जोशी HPCL के ये नए अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी जी। तो पुष्प कुमार जोशी HPCL ये 2 है, तो आई थिंक ये होना चाहिए। रघुवेंद्र तंबर जो है ICHR के अध्यक्ष हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी मार्ग, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे। नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है, कहां पे किया गया है? तो ये सिक्किम के अंदर किया गया है। कहां पे? सिक्किम के अंदर किया गया है। शुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पे किया गया है?
तो ये उत्तराखंड के अंदर किया गया है। एक बार और समझते हैं, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। वैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गर्मीज, GERMIS, गर्मी नामक एक वेबसाइट है, इसको लॉन्च किया है गुजरात की सरकार ने। गर्मी नामक एक वेबसाइट है, इसको लॉन्च किया है गुजरात की सरकार ने। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। राज्य सरकार, गुजरात की सरकार जो है, ये विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य के अस्पताल में बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए गर्मी नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया है गुजरात की सरकार ने। नेक्स्ट है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन अचीवमेंट 2021। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन अचीवमेंट 2021, इसमें शीर्ष पे कौन है? तो शीर्ष पे IIT मद्रास है। नेक्स्ट है, डिजिटल प्रमाण पत्र प्रणाली। ये डिजिटल प्रमाण पत्र प्रणाली जो है, ये शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पेंशन भोगियों के लिए। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पेंशन भोगी हैं इनके लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है, ये उड़ीसा बन गया है। नेक्स्ट है, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टॉकर्स, ये किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टॉकर्स, ये किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं, कुछ किताबें हैं। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर्स ऑफ थाउजेंड्स, ये अरूप राय चौधरी का है, ये बिल्कुल सही है। इंडिया डैट इज भारत, ये जे दीपक का है, ये भी बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सारिका घोष का है, ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र, ये विकसित किया जा रहा है कहाँ पे? तो पंजाब की सरकार विकसित कर रही है। भगवत गीता रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है पंजाब के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, 102वें, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 102वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है कौन? एंटीगुआ और बारबुडा। अब मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि 101वां सदस्य इसका कौन है? 101वां सदस्य जो है, ये काफी फेमस और काफी पॉपुलर देश है। 101वां सदस्य आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। 102 देश जो है, 102वां देश जो है, जो ISA का मेंबर बने हैं, वो एंटीगुआ और बारबुडा है। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर एक ऐप है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा गांव का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। त्रिकोमाली आयल टैंक फॉर्म, ये श्रीलंका के अंदर है, त्रिकोमाली आयल टैंक फॉर्म, और इसको जो है, इसको विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है कौन? श्रीलंका। भारत जो है, भारत त्रिकोमाली आयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो देखिए, वर्ष 2022 जो है, ये मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए है। वर्ष 2022 मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए है, और मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये वर्ष 2023 है। तो इस दोनों को आप ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। सार की बात करते हैं, सार, SAAR। आइए देखते हैं, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। सार जो है, ये कार्यक्रम है, किस मंत्रालय का है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का है। आप इससे समझ सकते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करता है, तो स्मार्ट सिटीज की बात कौन करेगा? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ही बात करेगा। तो सार जो है, सार ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
केंद्रीय बजट जो हमारा बजट 2022-23 पेश किया गया है, इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की प्रस्ताव दिया गया था। कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो 4। नेक्स्ट है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड बनी है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया है। किनको? तो एसआई बाबूराम को। नेक्स्ट है, पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक हैं सुबीर प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए एक कंपनी है जो भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। इस कंपनी का नाम क्या है? तो गूगल है। गूगल जो है ये भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है रोजगार मिशन जो है ये कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ सरकार का रोजगार मिशन कार्यक्रम है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, कोविड-19 का जो पहली वर्षगांठ मनाया गया है, इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा कोविड वैक्सीन के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा कोविड वैक्सीन के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 का 50 क्वेश्चन एंड होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।